हेलो दोस्तों, दिस इज तुषार पांडे। वेलकम टू सत्यम लर्निंग क्लासेस। चलिए आज हम मीनिंग्स जानेंगे एक बेहद ही आसान ट्रिक से। ये सारी मीनिंग्स जो मैंने लिखी हैं ये आप एक बार देख लीजिए ये क्या है, और इनको जल्द ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप प्राइज देकर सूचना लीजिए, सूचना दीजिएगा प्राइज जीत कर। चलिए देख सकते हैं ये एसएससी एग्जाम्स में कई बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। क्लेंच मतलब जो होता है वो होता है दबोचना। दबोचना, क्लेंच मतलब दबोचना। जब किसी को आप दबोचते हैं तो इसका मतलब आप क्लेंच कर रहे हैं उसको। ठीक है, क्लेंच मतलब दबोचना। इसको याद रखने का बेहद आसान ट्रिक कैसे क्या होगा। सी से कल, LENC से लंच। कल मैंने लंच में 7-8 रोटी दबोची। क्या हुआ? कल मैंने लंच में 7-8 रोटी दबोची। क्लेंच मतलब दबोचना। इसको कैसे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्लैस्प, होल्ड या ग्रिप। मतलब भी होता है दबोचना। क्लैस्प, होल्ड या ग्रिप। क्लैस्प करना, होल्ड करना, ग्रिप करना, इसका मतलब भी होता है दबोचना। डिलीजेंट क्या होता है? डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती। जो व्यक्ति मेहनती होता है वो डिलीजेंट होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं वो मेहनती होते हैं। DILI से दिल्ली, GENT से जेंट्स। दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं वो मेहनती होते हैं, इज इक्वल टू डिलीजेंट्स मतलब मेहनती। इसके सिनोनिम हो जाएंगे इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब भी मेहनती होगा। याद करिएगा, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंपिटेटिव एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती होता है। कई बार बच्चे इसको इंडस्ट्रियस मतलब इंडस्ट्री का, औद्योगिकी का, ऐसा ऐसा मतलब निकालते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होता है। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक होता है। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, हार्ड वर्किंग कह सकते हैं आप। हार्ड वर्किंग, जो आदमी कठिन काम करता है, मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग। मोरोस मतलब उदास। मोरोस मतलब उदास। मैं रोज उदास रहता हूँ, मोरोस। एम से मैं, रोज से रोज, मैं रोज उदास रहता हूँ। मोरोस मतलब क्या होगा? उदास। मोरोस मतलब उदास। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सॉम्बर, ग्लूमी। सॉम्बर या ग्लूमी मतलब भी उदास होता है। सैड मतलब भी उदास होगा। चार्लेटन, चार्लेटन मतलब क्या होता है? चार्लेटन मतलब पाखंडी। ये कैसे याद रखेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। चार्लेटन मतलब पाखंडी। चार्लेटन मतलब पाखंडी। याद रखिएगा, जो पाखंडी होता है उसको चार लात दिया जाता है। चार्लेटन मतलब पाखंडी। इसके सिनोनिम हो जाएंगे हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट मतलब भी पाखंडी होता है। पाखंड शब्द उसके लिए होता है जो जो रियल ना हो के बल्कि दिखावा करता है। जैसे जो चीज दिखावा करता है, जैसे किसी बड़ा होने का दिखावा, वो पाखंड करना होता है। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, डिटेस्ट मतलब नफरत। डिटेस्ट मतलब क्या होता है? नफरत करना। डिटेस्ट मतलब नफरत। बहुत ही चुने हुए वर्ड हैं, इनको याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे वर्ड्स बार बार रिपीट हुए हैं। डिटेस्ट मतलब नफरत। डिटेस्ट, सर डे टेस्ट, डे टेस्ट करते हैं, नफरत है मुझे टेस्ट से। डे टेस्ट, सर क्या करते हैं? डे टेस्ट, टेस्ट देने के लिए कहते हैं। डे टेस्ट मतलब नफरत करना। डिटेस्ट मतलब नफरत। इसको क्या कर सकते हैं आप? हेट कर सकते हैं, हेट लिख सकते हैं। ठीक है, डिटेस्ट मतलब नफरत, हेट करना। ठीक है, आप प्राइस देकर सूचना दीजिएगा। अप्राइज मतलब सूचना। अप्राइज मतलब सूचना। इसको याद रखने की टेक्निक, आप प्राइस देकर सूचना दीजिएगा, आप प्राइस जीत कर सूचना दीजिएगा। अप्राइज मतलब अप्राइज मतलब होता है सूचना। इन्फॉर्म, इसका सिनोनिम हो जाएगा इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मतलब सूचना देना, अप्राइज करना। ऑब्सीन मतलब अश्लील। ऑब्सीन, ऑब्सीन मतलब अश्लील। मैं लिख देता हूं, अश्लील। अब रील्स में जो सीन आते हैं वो अश्लील होते हैं। ठीक है, अब रील्स में जो सीन आने लगे हैं, अब रील्स में जो सीन आने लगे हैं वो अश्लील हैं। ऑप्शन मतलब अश्लील। इसके सिनोनिम हो जाएंगे फिल्दी, लोथ,
तो कुछ इस तरीके के वर्ड्स थे जो मैंने आपको सिखाए हैं, और इनको एट अ पॉइंट याद कर लीजिएगा। ये बार बार रिपीट हुए हैं और बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने का इससे आसान तरीका कहीं नहीं है। धन्यवाद।